100 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें रफ्तार से। भोजपुर में न्यूज 18 के ऑपरेशन पीला सोना का असर। बड़हरा में कई थाना की पुलिस ने अवैध बालू खनन को लेकर की छापेमारी। सेमरा बालू घाट से 6 पोकलेन मशीन, 8 ट्रक और 1 लोडर किया जब्त। वैशाली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सदर अनुमंडल के सराय में 70 लाख से अधिक की शराब बरामद। हरियाणा से मुजफ्फरपुर लाई जा रही थी शराब। जहानाबाद के नोआमा गांव में युवक को गोली मारने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। आरोपी युवक कैश अंसारी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद के श्री श्री पंचमूर्ति मंदिर में चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 2 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की गई चांदी का मुकुट, जेवरात और नकदी भी बरामद। गुमला के पालकोट थाना के बाला झरिया नदी के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में वृद्ध की मौके पर ही मौत, एक युवक बुरी तरह से घायल। देवघर के आस्था गांव में बिजली गिरने से 2 लोगों के एक साथ मवेशी की मौत। दोनों घर के बाहर कर रहे थे काम। पटना एयरपोर्ट के पार्किंग ठेकेदार पर कैब ड्राइवर ने लगाया मनमानी का आरोप। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव से की शिकायत। तेज प्रताप ने दिया मदद का भरोसा। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सह गया विधायक प्रेम कुमार की गाड़ी का पटना ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। पुलिस ने उनके स्टाफ से 2000 जुर्माना भी वसूला। गाड़ी में प्रेम कुमार नहीं थे मौजूद। गिरिडीह के बजरंग चौक पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीएम नीतीश कुमार ने बांकीपुर के कम्युनिटी किचन का वर्चुअल तरीके से लिया जायजा। लोगों के लिए रात में परोसे जा रहे भोजन और वहां की व्यवस्था के लिए जानकारी। राजगीर के अनुमंडलीय अस्पताल में मरीजों को पाइपलाइन से होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 3 कोडिंग कॉपर पाइपलाइन का सेटअप दीवारों में किया गया फिक्स। मोतिहारी सदर अस्पताल के कोरोना डेडिकेटेड सेंटर का पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह सांसद राधा मोहन सिंह ने किया निरीक्षण। अस्पताल प्रशासन को ऑक्सीफ्लोमीटर और रेस्पिरोमीटर भी दिया। गोड्डा से गिरफ्तार बीजेपी नेता सूर्या हांसदा को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। सूर्या पर 24 फरवरी को बोरियो इलाके में पुलिस पर हमला करने का है आरोप। पलामू के सतबरवा में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। इस दौरान वाहनों की कड़ाई से की गई जांच। साहिबगंज में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस लगातार जगह जगह चला रही जांच अभियान। चेक नाका पर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बिना ई पास वाले दर्जनों लोगों का काटा गया चालान। मुंगेर में लॉकडाउन में बंद पड़े किराना दुकान की आड़ में हो रहा था मिनी गन फैक्ट्री का संचालन। पुलिस ने सुभाष शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। औरंगाबाद के ठकुरार गांव में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना में घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर घंटों जाम किया। समस्तीपुर के जमुआरी नदी में तैरता शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस टीम ने नदी से निकलवाया शव। मुंगेर के चुरंबा में जमीनी विवाद में 2 सगी बहनों के साथ की गई मारपीट। पुलिस ने शिकायत करने पर जान से मारने की दी धमकी। गया में ट्रैफिक पुलिस और युवकों में चालान काटने के दौरान हुई बकझक। पुलिसकर्मी को आई चोट। अन्य पुलिसकर्मियों ने मामले को कराया शांत। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल के मुरादपुर गांव में शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान 2 परिवार के लोगों के बीच जमकर मारपीट। खुलेआम सड़क पर एक दूसरे की लाठी से पिटाई। दोनों तरफ से चले जमकर लाठियां। पूर्णिया के सरसी में 3 चोर की खूंटे से बांधकर पिटाई। घर के मालिक ने चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा, बाद में पुलिस के किया हवाले। साइबर अपराधियों ने झारखंड डीजीपी का बनाया फर्जी फेसबुक अकाउंट। डीजीपी के फर्जी फेसबुक अकाउंट से मांगे जा रहे थे पैसे। साइबर सेल ने फेसबुक अकाउंट को किया ब्लॉक। कटिहार के कदवा में पिकअप वैन में लदा 60 पेटी विदेशी शराब बरामद। आलू प्याज के बोरे के नीचे छिपाकर रखी गई थी शराब। तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार।
गया के शेर घाटी में पिकअप वैन से शराब की बड़ी खेप जब्त, 19 कार्टन बियर 16 कार्टन शराब बरामद, चालक गिरफ्तार। मुंगेर के मनकोटिया खरबाहा बहियार में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी, बुजुर्ग की निर्मम तरीके से पीट कर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय के कबैया थाना इलाके में हलवाई का शव मिलने से सनसनी, साथ में काम करने वाले लोगों पर ही हत्या का शक, परिजनों का बुरा हाल। पटना के छज्जू बाग में लाला लाजपत राय हॉल के नजदीक नवजात का शव मिलने से सनसनी, कचरे के ढेर में मिला नवजात का शव, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। हाजीपुर के बागमाली के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक के बीच टक्कर, आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर चालक की पिटाई की, घायल बाइक सवार को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। औरंगाबाद में बाइक हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, इलाज के लिए किया गया रेफर, रास्ते में ही दम तोड़ा। औरंगाबाद में नबीनगर मोड़ के पास बोलेरो और ऑटो के बीच टक्कर, ऑटो में सवार 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। पूर्णिया में पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हथियार तस्कर को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, 2 बंदूक और 6 कारतूस भी बरामद, अन्य साथियों की तलाश जारी। बांका में बालू का अवैध खनन जारी, बांका और अजौन में खनन विभाग ने 4 लोडर को किया जब्त, मशीन के जरिए सैकड़ों वाहनों पर बालू की लोडिंग। सासाराम के पटखोलिया गांव में आपसी वाद में मारपीट, एक ही परिवार की महिला समेत 4 लोग घायल। नवादा में तिलक समारोह में उड़ी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां, डांसर्स के ठुमके पर झूमे सैकड़ों लोग। गया में ठेंगे पर कोरोना गाइडलाइंस, रिसेप्शन पार्टी में डांसर्स ने जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल होने के बाद दूल्हा समेत परिवार के सदस्यों पर केस दर्ज। आरा में शराब पीकर मारपीट और हथियार लहराने का वीडियो वायरल, वीडियो में 2 युवकों की जमकर पिटाई, मारपीट करने आए दोनों युवकों की लोगों ने जमकर की धुनाई। युवकों के पास से मिला देसी पिस्टल, भीड़ ने दोनों युवकों की पिटाई के बाद अवैध पिस्टल छीना, भीड़ से छुड़ाकर पुलिस लाई थाने। रांची के सुखदेव नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों की करतूत, दिन दहाड़े स्कूटी सवार युवक का बैग छीनकर फरार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अररिया के फारबिसगंज में जोगबनी नेपाल बॉर्डर पर नेपाली पुलिस और आम लोगों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी, नेपाल पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भड़के लोग। पूर्णिया में पश्चिम बंगाल का हथियार तस्कर एमडी आलम गिरफ्तार, एसटीएफ ने दबोचा, 2 रेगुलर गन और कारतूस बरामद। मुंगेर पुलिस को आर्म्स तस्करी के खिलाफ मिली बड़ी कामयाबी, छापेमारी में 15 अर्धनिर्मित पिस्टल के साथ हथियार बनाने के कई सामान मिले, 2 हथियार तस्कर गिरफ्तार। बांका के अमरपुर थाना इलाके में दादी के श्राद्ध में ग्रामीणों को भोजन करा रहे पोते की हत्या, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम, बहन के प्रेमी ने शादी का विरोध करने पर हत्या की वारदात को दिया अंजाम। औरंगाबाद में बेखौफ अपराधियों ने जेवर व्यवसायी से लूटे 2 लाख रुपए कैश और जेवरात, लूट के दौरान व्यवसायी को सोन नदी में फेंका, व्यवसायी की मौत। गोड्डा के सरकंडा गांव में विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान, परिवार वालों ने ससुराल वालों को ठहराया जिम्मेदार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज के ठाकुरगंज में 4 किलो 300 ग्राम गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, एसएसबी की बटालियन ने किया गिरफ्तार। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप जब्त, झारखंड से बिहार लाई जा रही थी शराब, 2 तस्कर गिरफ्तार। कोडरमा के चितरपुर में अवैध रूप से ढिबरा ले जा रही 6 चक्का गाड़ी को पुलिस ने दबोचा, अवैध ढिबरा जब्त। साहेबगंज की तालझारी थाना इलाके में देसी कट्टा के साथ युवक गिरफ्तार, युवक का नहीं हो पाया आपराधिक इतिहास। गिरिडीह के बगोदर में चोरी की 10 बाइक के साथ एक चोर गिरफ्तार, ग्रामीणों को सस्ते में बेची जा रही थी चोरी की बाइक। लोहरदगा के चंदलाशो गांव के डैम के पास सोलर प्लेट चोरी करते हुए 4 लोग गिरफ्तार, पहले भी दे चुके थे घटना को अंजाम। कटिहार के कुसियारी गांव में मोहम्मद सजीम हत्या मामले का खुलासा, मुख्य आरोपी समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, आपसी तनाव में हुई थी हत्या। खगड़िया के गोघरी अनुमंडल में शातिर बदमाश गिरफ्तार, बिट्टू कुमार के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद।
अररिया के रानीगंज पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक और 55,000 कैश के साथ महिला समेत 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। स्मैक तस्करों के नेटवर्क के ध्वस्त करने का अभियान जारी। भागलपुर के बबरगंज थाना इलाके में घर से शराब की बड़ी खेप बरामद। 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार शरीफ के रहुई में जमीन विवाद में एक शख्स को मारी गई गोली, घायल शख्स पटना रेफर। बांका के पंजवारा इलाके में 2 पक्षों के बीच झड़प, पीट कर महिला की हत्या, आरोपी पक्ष के सभी लोग घर से फरार। रोहतास में डेहरी के तुम्बा गांव में युवती ने लगाई फांसी, सगाई टूटने के बाद डिप्रेशन में थी लड़की। बांका के धोरैया में भोज खाने जा रहे 2 युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत, पुल के नीचे गिरा बाइक। कोरोना संकट पर पीएम मोदी ने की राज्यों के डीएम से बात, कहा मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी हमें सतर्क रहने की जरूरत, गांव को बचाने के लिए जरूरत के हिसाब से ले फैसला। पीएम मोदी ने कहा कोरोना के खिलाफ लड़ाई के कमांडर हैं जिलाधिकारी, कंटेनमेंट जोन टेस्टिंग का रखें ध्यान। नालंदा में एक बार फिर नगर परिषद की ठेले पर शव ढोने का वीडियो वायरल, इस्लामपुर प्रखंड का बताया जा रहा वीडियो, डीएम ने 3 सफाई कर्मियों को किया बर्खास्त। बगहा में कोरोना से मौत पर अपनों ने भी छोड़ा साथ, अंतिम संस्कार के लिए ठेले से शमशान घाट ले जाया गया शव। वैशाली के राघोपुर दियारा इलाके में पीपा पुल पर दोहरी आफत को दावत, पीपा पुल पर लगे जाम से हो सकता है कोरोना विस्फोट, बड़े हादसे को भी न्योता दे रहा जाम। दरभंगा के डीएमसीएच की फिर खुली पोल, परिजनों के हाथों में स्लाइन की बोतल, अस्पताल की ओर से नहीं मिला जख्मी पिता पुत्र को स्ट्रेचर। लखीसराय के शहरी इलाकों में लापरवाही की तस्वीरें आई सामने, विद्यापीठ चौक पर वाहनों की लंबी कतारें, सड़क पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। खगड़िया के अलौली में बच्चों को चोरी चुपके पढ़ाते नजर आए कोचिंग संचालक, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं। सिवान के महाराजगंज में पीएनबी ब्रांच में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, एक दूसरे से चिपके हैं कस्टमर, पैसा निकालने और जमा करने वालों की भीड़। बांका में सड़कों पर बेपरवाह घूम रहे लोग, मास्क और सामाजिक दूरी नहीं मायने, प्रशासन की मौजूदगी का भी डर नहीं। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में रिटायर्ड बीएसएफ कर्मी की कोरोना से मौत, परिजनों ने पीपीई किट पहनकर शव को अस्पताल से निकाला बाहर। बोकारो के सेक्टर 1 एएनएम ट्रेनिंग सेंटर अस्पताल में तब्दील, ऑक्सीजन सपोर्टेड 50 बेड लगाने की तैयारी शुरू, तेजी से चल रहा गैस पाइपलाइन बिछाने का काम। हजारीबाग में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन चुस्त, झंडा चौक पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर लोगों का काटा चालान। बांका में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, साप्ताहिक हाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन का जमकर माहौल, बिना मास्क के घूम रहे लोग। दरभंगा में लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, एसएसपी बाबूराम खुद सड़क पर उतरकर गाइडलाइन का पालन कराते आए नजर, गाड़ियों की सघन जांच। बगहा में एनएच पर पुलिस की सख्ती, युवकों को कान पकड़कर कराया गया उठक बैठक, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे मनचले युवक। रोहतास के बिक्रमगंज के नटवार बाजार में लॉकडाउन की धज्जियां, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़, बिना मास्क के घूम रहे लोग। सहरसा के आरण गांव में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में उमड़ती है भीड़, महामारी से अनजान है लोग। डीएमसीएच में धूल फांक रही मशीन, प्लाज्मा एफरेसिस मशीनें बेकार, महीनों पहले डीएमसीएच को मिली थी मशीन। दरभंगा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया निरीक्षण, निर्माण कंपनी पर निकाली भड़ास। रांची सदर अस्पताल में लॉक है लाइफलाइन मशीनें, बंद कमरे में पड़े हैं 10 से 15 वेंटिलेटर, 30 से 35 एचएफएनसी मशीनें भी लॉक। रांची सदर अस्पताल में बंद पड़ी मशीनों पर प्रभारी सिविल सर्जन की सफाई, कहा कमरे में रखी गई 44 मशीनें सदर अस्पताल की संपत्ति, मरीजों के इलाज में हुआ है इस्तेमाल। औरंगाबाद की प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था राम नरेश सिंह फाउंडेशन की पहल, जिला प्रशासन को 10 ऑक्सीजन सिलेंडर, 43 ऑक्सीजन फ्लो मीटर और 40 मास्क सौंपे। बक्सर में लॉकडाउन को लेकर चौक चौराहे पर सख्ती, बेवजह निकलने वालों से पूछताछ। बेतिया के रामनगर में कोरोना से सरकारी शिक्षक की मौत, वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बावजूद तबियत चल रही थी खराब, जीएमसीएच अस्पताल पर शव वाहन की व्यवस्था नहीं करने का आरोप।
बाढ़ के मंडल उपकारा में कैदियों को लगाया गया वैक्सीन, कैदियों के बीच मास्क सैनिटाइजर का वितरण। खगड़िया के गोगरी में परबत्ता थाना प्रभारी ने की लोगों से हाथ जोड़कर विनती, मास्क नहीं पहनने पर फाइन भी वसूला। बाढ़ में निजी स्कूल के संचालक ने शुरू की मशरूम की खेती, बाजार में बिकने को तैयार ऑस्टर मशरूम, पहली खेप का ऑर्डर मिलने से रामजी प्रसाद खुश। बांका में जेडीयू विधायक मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन से की जागरूकता अभियान चलाने की मांग, जिलेवासियों से भी वैक्सीन लेने की अपील। शिवहर में जल्दी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का होगा निर्माण, सदर अस्पताल में लगेगा प्लांट, टीम ने किया अस्पताल का निरीक्षण। बेतिया बस स्टैंड पर बने रैन बसेरा में कम्युनिटी किचन का संचालन, कोरोना मरीजों के परिजनों के बीच गरीबों को मिल रहा है खाना। गिरिडीह में एम्बुलेंस संचालकों पर मनमाना किराया वसूलने का आरोप, प्रशासन की टीम ने की छापेमारी, चालकों को सख्त निर्देश। दुमका में कोविड टीकाकरण को लेकर पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने चलाया जागरूकता अभियान, साइकिल रैली निकालकर लोगों से वैक्सीन लेने की अपील। किशनगंज में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे एसपी, कई लोगों से की पूछताछ, नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश। शिवहर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़क पर उतरे अधिकारी, ग्रामीण इलाकों में भी चेकिंग अभियान। सीतामढ़ी के नेपाल सीमा पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को उठक बैठक की सजा। कोडरमा में अनुमंडल पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर का लिया जायजा, अपने अपने प्लॉट में वैक्सीन लगवाने की अपील। गोपालगंज